हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है यानी कुष्ठ रोग हो गया है, कुष्ठ रोग होने के कारण आपका यदि सेक्स समस्या बढ़ते जा रहा है यानी आप यौन दुर्बलता आपको हो रहा है यानी लगातार आपको सेक्स पावर में कमी होने के कारण आप नपुंसक हो सकते हैं। लेप्रोसी के मरीज को सबसे पहले उन्हें क्या करनी चाहिए कि आपका यौन क्षमता बरकरार रहे सदा के लिए। सबसे पहले आपको किसी प्रकार का यदि प्याज और लहसुन से हानि न हो तो रेगुलर आपको यूज करनी चाहिए। एक कच्चे प्याज का आपको प्रयोग करनी चाहिए। कच्चा प्याज डेली आप ले सकते हैं यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं। लहसुन भी आप खा सकते हैं, दोनों आपके लिए बढ़िया है। जो लेप्रोसी की बीमारी है यानी कुष्ठ रोग का जो बीमारी है, ये सेक्स पावर को लगातार कम करते जाता है। यानी यदि आप लेप्रोसी के मरीज हो गए हैं तो आपकी सेक्स समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। इसका निदान एक टाइम वाला कैप्सूल से कभी नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपको लेप्रोसी हो गया है और आपका सेक्स पावर दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है और उसको आप दूर करने के लिए वियाग्रा वन टाइम वाला ये जो दवा आप जो भी खाएंगे काफ़ी आपके लिए हानिकारक रहेगा। तो यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, तो अपने सेक्स संबंधी समस्या को दूर करने के लिए होम्योपैथी को लगातार आप ले सकते हैं। लगातार लेने के बाद ही आपकी समस्या दूर होगी। लेप्रोसी भी आपको तो इलाज चलेगा ही, साथ में आपको ये बीमारी हो गया है तो आपका ये सेक्स समस्या से निपटने के लिए यानी सेक्स पावर आपका कम ना हो, यौन दुर्बलता आपको कम ना हो। यौन दुर्बलता होने की वजह से कई बीमारियां आपको हो सकती है, डिप्रेस हो सकते हैं और इसमें कई तरह का बीमारी आपको आ सकता है। खुशहाल जीवन के लिए आपको यौन क्षमता भी ठीक ठाक होनी चाहिए। और वन टाइम माने कभी कोई वियाग्रा ले लिया, मार्केट से कुछ दवा ले लेते हैं, इस प्रकार का दवा लेना चाहे लेप्रोसी का मरीज हो या अन्य कोई भी मरीज हो उनके लिए घातक है। रेगुलर दवा आप खाएंगे, सेक्स समस्या आपको आएगा ही नहीं और बिना साइड इफेक्ट का आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो इसमें आपको प्याज और लहसुन का सेवन डेली करनी चाहिए। और ये लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ रोग है, इसका तो इलाज चलेगा ही लक्षण सिम्टम के आधार पर, लेकिन ये पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपको ये यौन क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार होम्योपैथिक दवा भी चलाया जाएगा तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। इसके पिछले कई वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि कुष्ठ रोग, सुनबहरी जो है, इसी को कुष्ठ रोग, इसी को हैंसन डिजीज, इसी को कोढ़ कहा जाता है। तो सुनबहरी एक आम नागरिक, आम लोग अपने भाषा में कहते हैं, लेकिन वास्तव में कुष्ठ रोग है और इसका लक्षण है पैर से चप्पल निकल जाना, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, हाथ से कोई चीज़ आसानी से आपका छूट जाता है और आँख का जो पलक है ये गिरता नहीं है चेहरे में आने के बाद में, और चेहरे को टेढ़ा कर सकता है, हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर देता है। नाखून धीरे धीरे मोटा होकर, काला होकर, खराब होकर गिरने लगता है। जहाँ पर आपको कुष्ठ रोग सफ़ेद दाग हो जाए, जहाँ पर आपको सुन्न हो जाए चमड़ा,
जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाए उसी को कुष्ठ रोग आपको कहा जाता है, सुन्न हो जाए। और जहाँ चमड़ा सफ़ेद हो वो उसको आप कुष्ठ रोग नहीं बोल सकते हैं। लेप्रोसी अलग बीमारी है और चमड़ा का सफ़ेद होना अलग बीमारी है। यानी सफ़ेद दाग को लिकोडर्मा कहा जाता है। और ये जो लेप्रोसी है इसे सुनबहरी के नाम से जाना जाता है, कुष्ठ रोग बोला जाता है। कई लोग इसमें अंतर भी नहीं कर पाते हैं, तो अंतर करना भी बेहद जरूरी है बीमारी को ठीक करने के लिए। तो यदि आप लेप्रोसी के मरीज हो गए हैं और आप चाहते हैं कि यौन क्षमता भी हमारा कभी सदा के लिए ठीक ठाक रहे, सदैव बढ़िया रहे, सदैव बना रहे यौन क्षमता, तो उसके लिए भी लगातार आपको होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करनी चाहिए। चमड़ा मोटा हो जाए, चमड़ा यदि आपका मोटा हो जाए, सुन्न हो जाए और पीन अल्पीन चिट्टी कुछ भी काटे तो आपको समझ में नहीं आए चमड़ा में, और दही के छाली की तरह जहाँ पर मोटा हो जाए, तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। कोई घाव हो जाए, हाथ पाँव के उंगली में घाव हो जाए और जल्दी ठीक ना हो, तभी भी आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गया है। फोड़े पूरे शरीर में आपको होने लगते हैं, खास करके ज्वाइंट एरिया में आपको देखने को मिलता है कि मोटा स्किन हो जाता है, फोड़े भी निकलते हैं और लगातार आपको कमजोरी थकान लगे, धूप बर्दाश्त न हो, तो ऐसे लक्षण आपको कुष्ठ रोग का होता है। और आप धूप में जाएंगे तो बर्दाश्त होगा। जो चेहरा है, शरीर का रंग जो काला पड़ जाता है, काला धीरे धीरे पड़ने लगता है, खास करके जब एमडीटी का दवा आप लेते हैं। और अजब सा चक्कर भी किसी को आने लगेगा और अजीब सा आपको फील होगा, भूख की कमी भी हो सकता है। और शरीर और चेहरे का जो कलर है त्वचा का, वो बुढ़े की तरह आपको दिखने लगता है। तो इस सभी चीज़ों को आपको ध्यान देनी चाहिए। पैर का अगर अंगूठा यदि सुन्न हो जाए तो आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो पैर का अंगूठा गिर सकता है, ड्रॉप हो सकता है। सामान्यतः झंझनाहट के साथ कहीं पर भी मार देंगे तो बहुत झंझनाहट के साथ दर्द होता है, सुई चुभन होता है, सुई चुभने लगता है। इसमें आपको हेल्दी खाना खानी चाहिए। इस बीमारी में फल फ्रूट्स खानी चाहिए, काजू किशमिश जो भी है, बढ़िया चीज़ खानी चाहिए जो हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करे, बढ़िया बनाए। साबुन में ग्लिसरीन युक्त पियर्स जो इस पार से उस पार दिखाई देता है उसको यूज करनी चाहिए। चालमुंगरा का तेल है, चालमुंगरा है, वो भी ठीक ठाक है। यदि त्वचा में करापन है उसको आप प्रयोग करें। ऐसे में कई वीडियो आप पिछला हमारा देख सकते हैं, लेप्रोसी पर विस्तृत चर्चा किया गया है। आज का मकसद यही है वीडियो बनाने का कि लगातार यदि आपका लेप्रोसी के मरीज हैं और आपका यौन दुर्बलता धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, यौन क्षमता में लगातार कमी आ रहा है, तो होम्योपैथी का लगातार दवा खाने से आपका यौन क्षमता हमेशा के लिए ठीक रहता है और बढ़िया रहता है। एक टाइम का दवा विएग्रा जैसे घातक दवा का कभी प्रयोग न करें, आपके लेप्रोसी को बढ़ा सकता है और यौन क्षमता एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल आपका समाप्त हो जाएगा। यौन क्षमता बरकरार रखने के लिए लगातार होम्योपैथिक दवा इसलिए खाइए कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और यौन क्षमता सदैव आपका बना रहे। ऐसी दवाओं का यूज करना चाहिए आपको। किसी भी तरह का आपको सलाह की ज़रूरत है, लेप्रोसी के यदि मरीज हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9807575533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। फिर एक बार नंबर को आप नोट कर सकते हैं 9807575533
थ्री थ्री। आप निश्चिंत रहिए, आपका यदि बीमारी आपको हो गया है लेप्रोसी का तो 100% आपका ठीक होगा। ये यौन क्षमता भी आएगा, पहले से भी आप स्मार्ट हो जाएंगे। हाथ पांव का जो उंगली टेढ़ा हो जाता है, मुंह भी टेढ़ा हो जाता है, आंख का पलक गिरना बंद हो जाता है, ये सब भी ठीक होगा। घाव भी आपको, पुराने घाव ठीक हो जाएंगे। पुराना जो नाखून काला काला पड़ गया है, गिर कर नए नाखून आना शुरू हो जाता है और आप दूल्हे राजा भी बन जाएंगे। आपका शादी विवाह भी करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। बस आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।